हेलो डियर एवरीवन स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 10 और 12 के टाइम टेबल के विषय में बताएंगे। पेपर आपकी कब से होगी। तो सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा यह टाइम टेबल आया कहाँ से, माध्यमिक शिक्षा परिषद से। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, यानी आपकी जो कक्षा 10 और 12 का एग्जाम होता है ये कहाँ से होता है, प्रयागराज बोर्ड से होता है। ठीक, वर्ष 2024 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम। पहले तो हम कक्षा 10 वालों के लिए बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट वालों के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो पहले आप पेपर कब से स्टार्ट होने वाला है, 22 फरवरी से। कितने से, 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। यानी अभी आपके पास कितना दिन है टोटल पढ़ने का। इधर आज हो गया 9 तारीख, यानी आज छोड़ दीजिए, दिसंबर 20 और 20 उधर 40 दिन, यानी एक महीना 10 दिन आपके पास समय टोटल है। ठीक है, आपके पास कितना समय है, 1 महीना 10 दिन। अब 1 महीने 10 दिन में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। हाई स्कूल वालों को कितने सब्जेक्ट की, 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, यानी अब समय बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो यहाँ से हम आपको बता दें सबसे पहला आपका पेपर है क्या, सबसे पहला पेपर है 22 फरवरी को 8:30 से है, 8:30 से 11:45 पे है आपकी हिंदी है। क्या है, हिंदी है। इसके बाद 2 बजे से 5:15 तक आपका वाणिज्य है, यानी ये कॉमर्स वालों का होगा वाणिज्य। ठीक, आप लोगों को, हमें जहाँ तक आशा, सब लोग साइंस साइड से होते हैं, तो आपको हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का पेपर देना होता है। ये आपका है हाई स्कूल का। इसके बाद 22 के बाद आपको 23 तारीख को देना है। 23 तारीख को क्या है देखते हैं। 23 तारीख को है आपका पाली, अरबी, फारसी, संगीत, गायन, जिसका ये सब्जेक्ट होता है, इस तारीख को जाके दे सकते हैं। ठीक, इसी क्रम में देखते हैं आगे मंगलवार को, यानी 27 तारीख को, यानी आपका 22 को है, 23 को है, 24, 25, 26 3 दिन आपका अवकाश रहेगा। और सबसे बढ़िया पेपर है मैथ का, यानी गणित का आपका पेपर है। इसकी तैयारी करने के लिए आपको कितने दिन का समय मिला है, 3 दिन का समय आपको मिल चुका है। ठीक है, 3 दिन में आपको क्या करना है, अपना पूरा रिवीजन कर लेना है। कक्षा 10 वालों के लिए टोटल 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं, टोटल 15 चैप्टर हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं, 15 चैप्टर हैं। अब 15 चैप्टर को 3 दिन बचा है, तो आपको 15 चैप्टर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, यानी एक दिन में आपको कितना चैप्टर क्लियर करना है, 5 चैप्टर। बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आप सभी लोग किताब के चक्कर में ना पड़ें, आप अंसाल व्यास सीरीज ले लें, उससे पढ़ें। ठीक है, समय बहुत कम है। इसके बाद 28 तारीख को आपका पेपर है क्या, संस्कृत है। साइंस साइड वालों जो संस्कृत लिए होंगे संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद 29 तारीख को आपका क्या है, 29 तारीख को विज्ञान है सुबह को, और कृषि विज्ञान है शाम को दूसरी मीटिंग में, यानी 29 तारीख को पेपर है। ठीक, 2 पेपर लगातार। उसका 30 फरवरी का महीना 29 है। उसके बाद मार्च 1 तारीख को मानव विज्ञान एनसीसी, जो एनसीसी का कोर्स लिए रहते हैं उनका पेपर है। उसके बाद शनिवार 2 तारीख को हेल्थ केयर और मोबाइल रिपेयर वालों का पेपर है। इसके बाद आते हैं, अब देखते हैं कि दूसरे टाइम टेबल पे क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को क्या लिखा गया है, थोड़ा जूम इसे कर लें। चार तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर है। किसका पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है। ठीक, और 5 तारीख को आपका गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, और गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है, यानी यह बालकों के लिए भी है, और जो बालिका इसको अनिवार्य के रूप में नहीं लिया है उसका भी पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद
आपका शाम के समय में है क्या, कंप्यूटर सब्जेक्ट। क्या है कंप्यूटर, अक्सर करके कुछ ही विद्यालयों में चलता है। जहाँ से हम पढ़े थे वहाँ पर क्या है, कंप्यूटर का पेपर होता था। इसके बाद 6 तारीख को आपका है चित्रकला, ठीक, और ITES, इसका 2 नाम है। इसके बाद 7 तारीख को आपका है क्या, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। और 9 तारीख को आपका गुजराती, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, ये अन्य राज्यों के लिए है जहाँ इसकी चलती है, ठीक है। यहाँ से आपका हाई स्कूल का पेपर क्या हुआ, समाप्त होता हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हम कक्षा 12 के लिए। 12 वाला टाइम टेबल खोलते हैं, वही है टाइम टेबल का समय वही है, बस इनका टाइमिंग चेंज है, ठीक है। अब देखते हैं टाइमिंग कैसे क्या है। बाईस तारीख को इनका सैन्य विज्ञान है सुबह के मीटिंग में, ठीक, और सामान्य हिंदी और हिंदी का पेपर है, साइज बढ़ाओगे इसका, ठीक है। इसके बाद 23 तारीख को नागरिक शास्त्र और सामान्य व्यवसायिक कृषि के लिए पेपर है, ठीक। उसके बाद आते हैं 28 तारीख को, 28 तारीख को इनका व्यवसाय अध्ययन यानी गृह विज्ञान है, ठीक। इसके बाद अर्थशास्त्र है 28 को ही। 29 में देखते हैं, 29 में जीव विज्ञान और गणित है। और 1 तारीख को है उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, आसामी, उड़ीसा, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली आदि, ठीक। और 2 तारीख को आपका है किसका पेपर, अंग्रेजी का पेपर है। फिर 4 तारीख को कंप्यूटर है, शस्य विज्ञान है, कृषि वनस्पति विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है, ठीक। ये सुबह के मीटिंग में है, ये नीचे वाला शाम की मीटिंग में। आपके टाइम टेबल में समय भी दिया गया है, जिस समय को जो है ये आया है। और वैसे भी आपके एडमिट कार्ड पर जितना सब्जेक्ट रहेगा, 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट का टाइम टेबल में टाइम और सब्जेक्ट दिया रहेगा किस दिन को आपका पेपर होना है, ठीक। 5 तारीख को आपका भूगोल की परीक्षा है, ठीक। और 6 तारीख को आपका इतिहास है, ठीक। और 8 तारीख को ही रसायन विज्ञान का भी पेपर आपका है। इसके बाद 9 तारीख को संस्कृत का है, यहाँ से पेपर आपका समाप्त होता हुआ। यानी आपका एग्ज़ाम कब से है, 22 तारीख से 9 मार्च तक। कितने तारीख, 22 तारीख से आपका है 22 तारीख से 9 तारीख तक आपका क्या एग्ज़ाम है। यानी 22, इसमें 9 दिन इधर हुआ एग्ज़ाम और 9 दिन इधर हुआ, यानी आपका टोटल कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 18 दिन में ही आपकी 1 साल का पूरा पढ़ाई का कवर कर लिया जा रहा है पेपर करा के, ठीक है। इस तरह आप पढ़ाई से जुड़ जाइए और लगातार मेहनत करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम अब आज से लगातार डेली आपकी इसी प्रकार क्लास लेते रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।